महाराष्ट्र के पुणे में बड़ा हादसा हुआ है और स्थानीय सांसद इस वक्त हमारे साथ श्रीरंग जी जुड़ चुके हैं। आप और ज्यादा जानकारी देंगे क्योंकि माना जा रहा है 20 से 25 लोग बह गए हैं और अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी, कोई खबर नहीं मिल पाई है। लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है, एबीपी न्यूज वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। एक ही पुल जिस पर 100 से ज्यादा लोग अचानक से वहां पर पहुंच गए थे, तस्वीरें खिंचा रहे थे, लोग घूमने के लिए गए हुए थे। मौसम वहां पर काफी ज्यादा सुहावना था, लेकिन तभी वो पुल भरभरा कर गिर जाता है और फिर तेज बहाव की चपेट में 20 से 25 लोग आ जाते हैं। उनके बारे में कोई जानकारी, कोई खबर अब तक नहीं मिल पाई है। इंद्रायणी नदी पर बना पुल गिर गया, काफी पुराना यह पुल बताया जा रहा है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 5 लोग घायल हो गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता उन लोगों को लेकर जताई जा रही है। 25 से 30 तकरीबन वो लोग हैं जिनको लेकर अब तक कोई खबर, कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर रवाना हो गई हैं और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले स्थानीय स्तर पर किस तरह से राहत और बचाव का काम शुरू किया गया है, लेकिन जो पानी का तेज बहाव इस वक्त आप देख पा रहे हैं, इसमें लोगों को बचा पाना अपने आप में बड़ी चुनौती है। श्रीरंग जी, स्थानीय सांसद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप किस तरह की जानकारी हमारे दर्शकों को देंगे? अभी क्या हालात हैं? क्या 30 लोगों के बहने की आशंका जताई जा रही है? हेलो जी, अभी तो वैसा कोई आंकड़ा नहीं है। 10-15 लोग फंसे थे, उसमें से अभी 2-3 बॉडी वगैरह दिख रही है। जैसे प्रशासनिक हवाला के अनुसार इंजर्ड हो गए थे, 10-15 लोगों को निकाला है वहाँ से। कितने लोग पानी में बह गए वैसे अभी पता नहीं सकते, लेकिन भीड़ ज्यादा थी। आज संडे थे, संडे की वजह से वहाँ ज्यादा कर युवा ज्यादा आते और वो भीड़ ज्यादा थी। आप मावल के सांसद हैं श्रीरंग बामणे जी, तस्वीरें भी हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या पुल जर्जर हालत में था जिसके बाद इतना बड़ा हादसा हुआ? काफी पुराना था वो ब्रिज, और हर संडे को पानी की वजह से, पानी देखने के लिए ज्यादा बारिश की वजह से लोग वहाँ आते, लेकिन जर्जर हुआ था ब्रिज वहाँ। क्या वहां पर ऐसे कोई इंतजामात नहीं थे कि भारी तादाद में लोग अगर पुल पर जाते हैं जो पहले से ही जर्जर हालत में हैं, उनको रोका जा सके? नहीं, लोगों को वहाँ से जाने के लिए मना कर दिया था, फिर भी लोग जाते थे। वो छोटा था, वो ब्रिज पुराना था, बहुत छोटा था। ठीक है, अभी राहत और बचाव को लेकर क्या खबर, क्या जानकारी मिल रही है? कौन कौन सी टीमें पहुंच चुकी हैं रेस्क्यू के लिए? एनडीआरएफ की टीम पहुंची है, लोकल वहाँ की टीम पहुंची है, युवा वहाँ के लोग जो काम करते वो पहुंचे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं श्रीरंग बामणे जी की पुल को बंद किया गया था कुछ दिन पहले क्योंकि वो बहुत जर्जर हालत में था। बंद किया था, फिर भी वहाँ पानी की वजह से देखने के लिए वहाँ आजू बाजू से युवा वहाँ से बंद किया था। अब तक कुल कितने लोगों को बचाया गया है? 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। 15 लोगों को अभी तक बचा गया और 2 लोग फंसे। 15 लोगों को बचाया जा चुका है। पानी में कितने लोगों की बहने की आशंका जताई जा रही है? नहीं, वैसा कोई पता नहीं सकते अभी, अधिकृत रूप से नहीं आंकड़ा वैसा कुछ। ये घटना दोपहर 3:30 बजे घटी? हाँ, बराबर 3:30 बजे घटी। अब एक सवाल का और जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये किस तरह की जगह है जहां पर इतनी बड़ी तादाद में जो आसपास के लोग हैं, जो सैलानी हैं, पर्यटक हैं, वो जाते हैं वहां पर घूमने के लिए, सेल्फी क्लिक कराने के लिए? इंद्रायणी नदी के ऊपर वहाँ एक पुराना ब्रिज था, वहाँ कुंडमला बोल के जहाँ पानी बहते, हर साल वहाँ ज्यादा से ज्यादा युवा खासकर देखने के लिए आते। और इसके बाद वहां पर आप बता रहे हैं कि रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीमें रवाना हो चुकी हैं, लेकिन कुल कितने लोगों के बहने की आशंका है, इसके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है स्पष्टता? नहीं, अभी अधिकृत तो नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है अभी तक। किस तरह की दिक्कत हो सकती है लोगों को बचाने के लिए? क्या पानी का बहाव बहुत तेज है? अभी पूरी तरह से कोशिश कर रहे, वहाँ क्रेन भी मंगाई है, जब फंस गए उनको निकालने के लिए। जब पुल बंद था, जर्जर हालत में था, तो फिर इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे चले गए पुल पर? नहीं, हर बारिश के वक्त ज्यादा कर आते हैं वहाँ। प्रशासनिक तौर पे आह्वान भी किया जाता है कि वहाँ मत आइए, मत वहाँ जाके भीड़ इकट्ठा करे। वो जो थोड़ा इलाका भी सिटी से अलग है वो।
और जो लोग वहां पर जाते हैं क्या वो उसी एरिया के लोग होते हैं या बाहर से भी पर्यटक वहां पर जुटते हैं? बाहर से पढ़ाई के लिए आए हुए वहाँ कॉलेज में या बाहर के लोग ज्यादा करके आते हैं। अब किस तरह की चुनौती इस समय आप देख रहे हैं सांसद जी? मैं अभी पूरी तरह से इंडिया की टीम काम को लगी है और स्थानीय लोग भी है पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, कितने लोग अभी लापता हैं, इस बाबत कोई भी आधिकारिक जानकारी? 15 लोगों को निकाला है जो इंजर्ड थे और 2 लोग फंसे हैं अभी तक, ऐसा तो पता चल रहा है। बाकी कितने बढ़ गए वो प्रशासनिक तौर पे बता चलेगा। जिस समय यह हादसा हुआ कुल कितने लोग पुल के ऊपर मौजूद थे? भीड़ थी वहाँ, काफी भीड़ थी, लेकिन अभी पता नहीं चलेगा कि कितने लोग बढ़ गए हो। अभी इस बारे में जानकारी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए। मावल के सांसद श्रीरंग बारणे आप लगातार हमें जानकारी दे रहे थे। उनकी ओर से कहा गया है कि 15 लोगों को बचाया जा चुका है और जो जानकारी मिल रही है हादसे में 2 लोगों की मौत भी हो गई है। कितने लोग कुल बह गए हैं स्पष्टता इस बारे में अभी बता पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुल पर भारी तादाद में लोगों की मौजूदगी थी। 100 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं। काफी जर्जर हालत में यह पुल था, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। और वहां पर यह हादसा हुआ है। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। राहत और बचाव का काम शुरू किया जा चुका है, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि कितनी दिक्कतें वहां पर आने वाली हैं, क्योंकि पानी का बहुत तेज बहाव, ये जो इंद्राणी नदी आप देख रहे हैं, पानी का कितना तेज बहाव है, कितने लोग बह चुके होंगे। 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। महाराष्ट्र के पुणे में यह बड़ा हादसा हुआ है। इंद्राणी नदी पर बना पुल का हिस्सा गिर गया। पुल गिरने से 25 से 30 लोगों के डूबने की आशंका जताई जा रही है। हादसे के दौरान भारी तादाद में लोगों की मौजूदगी इस पुल के ऊपर थी। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, सुनते हैं। जो काही एक पूल तुटल्याची दुर्घटना झालेली आहे, आता मी विभागीय आयुक्त, तहसीलदार आणि पोलीस कमिशनर यांच्याशी बोललो आहे। आत्ता प्राथमिक माहिती एवढीच आहे की हा पूल तुटलेला आहे, त्याच्यामध्ये काही लोक जखमी झाले, त्या जखमींना हॉस्पिटलमध्ये नेलेलं आहे आणि त्यासोबत काही लोक अडकलेले आहेत। त्यांच्याकरता एनडीआरएफची टीम त्या ठिकाणी पोहोचते आहे, त्यांना रेस्क्यू करण्याकरता। काही लोक वाहून गेल्याची शक्यता आहे। अजून त्या संदर्भातलं पूर्ण कन्फर्मेशन मिळालेलं नाही किंवा कॅज्युअल्टीजच्या संदर्भातलं पूर्ण कन्फर्मेशन मिळालं नाही, त्यामुळे या क्षणाला त्याबद्दल बोलणं हे योग्य ठरणार नाही। पूर्ण माहिती याची मिळाल्यानंतर याच्यावर आपल्याला माहिती देता येईल। आत्ता प्रशासन तातडीनं सगळी मोबिलायझेशन करून आणि लोकांना कसा दिलासा देता येईल अशा प्रकारचा प्रयत्न चाललेला आहे। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे। उनकी ओर से जानकारी दी गई है कि राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। चुनौतियां इस समय कई हैं, लेकिन इस जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है अब उसमें जल्द से जल्द कोशिश यही है कि जो लोग डूबे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके, और इसके लिए बाकायदा एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से ये जानकारी दी गई है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है और फिलहाल हम 2 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिस समय यह हादसा हुआ 2 लोगों की जान चली गई है, कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है। नदी में डूबे लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की ओर से ये जानकारी दी गई है। अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरा का पूरा मामला। विभागीय आयुक्त, तहसीलदार आणि पोलीस कमिशनर यांच्याशी बोललो आहे। आत्ता प्राथमिक माहिती एवढीच आहे की हा पूल तुटलेला आहे, त्याच्यामध्ये काही लोक जखमी झाले, त्या जखमींना हॉस्पिटलमध्ये नेलेलं आहे आणि त्यासोबत काही लोक अडकलेले आहेत। त्यांच्याकरता एनडीआरएफची टीम त्या ठिकाणी पोहोचते आहे, त्यांना रेस्क्यू करण्याकरता। काही लोक वाहून गेल्याची शक्यता आहे। अजून त्या संदर्भातलं पूर्ण कन्फर्मेशन मिळालेलं नाही किंवा कॅज्युअल्टीजच्या संदर्भातलं पूर्ण कन्फर्मेशन मिळालं नाही, त्यामुळे या क्षणाला त्याबद्दल बोलणं हे योग्य ठरणार नाही। पूर्ण माहिती याची मिळाल्यानंतर याच्यावर आपल्याला माहिती देता येईल। आत्ता प्रशासन तातडीनं सगळी मोबिलायझेशन करून आणि लोकांना कसा दिलासा देता येईल अशा प्रकारचा प्रयत्न चाललेला आहे। देवेंद्र फडणवीस को आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री की ओर से जानकारी दी गई है कि राहत और बचाव का काम जारी है। जो लोग जख्मी हुए हैं सभी को स्थानीय अस्पताल में लेकर जाया गया है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू अभियान में लगातार जुटी हुई है। नदी में डूबे लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण यह हादसा
तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जर्जर हालत में जो पुल था उस पर भारी तादाद में जब लोग चले गए। आपको बताते चले ये पर्यटक हैं जो वहां पर अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए थे। कहा यह भी जा रहा है कि छोटे छोटे कई बच्चे भी इस पानी की चपेट में आ गए, जो बह गए हैं, जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है। ये अलग अलग 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तीनों तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा यह हादसा हुआ है। पुणे की ये तस्वीरें हैं, बहुत बड़ा हादसा। महाराष्ट्र के पुणे में इंद्रायणी नदी पर बना पुल का एक हिस्सा भरभराकर गिर गया। पुल गिरने से 25 से 30 लोगों के डूबने की आशंका जताई जा रही है। हादसे के दौरान कई लोग पुल पर मौजूद थे जो तेज बहाव की चपेट में आ गए। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और लगातार एनडीआरएफ की ओर से राहत और बचाव की कोशिशें की जा रही हैं। मंत्री भी आपको बताते चले, मंत्री गिरीश महाजन घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गिरीश जी, आप घटनास्थल पर थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। अभी क्या हालात हैं, क्या तस्वीर, क्या स्थिति बनी हुई है, कितने लोग बह गए, विस्तार से प्लीज आप जानकारी दें। ये ब्रिज कोलैप्स होने से, ब्रिज टूटने से वहाँ पे कुछ लोग नीचे दब गए हैं। एनडीआरएफ की टीम हमारी वहाँ पहुँच गई है, 2 टीम एनडीआरएफ की वहाँ पहुँच गई है और पुलिस पूरी वहाँ पर अलर्ट है। एम्बुलेंस वहाँ पर पहुँच गई है, डॉक्टर्स है, वॉलंटियर्स कार्यकर्ता बहुत सारे वहाँ पर, वहाँ के विधायक वहाँ पर है। पूरी हमारी कोशिश चल रही है कि जो जितना भी मतलब लोगों को बचा सके, ये हमारी कोशिश वहाँ पर चल रही है। लेकिन अभी जो संख्या मुझे अभी जो जानकारी मिली है, 2 लोगों की कैजुअलिटी मतलब डेथ हो गई है और कुछ बाकी लोग ऐसे हैं जो उसमें पानी में गिरते ही पानी का बहाव ज्यादा है, क्योंकि 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो थोड़ी कुछ आशंका है, कुछ लोग उसमें बह गए हैं, तो उनको भी हम लोग ढूंढ रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम हमारी पूरी ढूंढ रही है, उनको ढूंढ रही है। पूरे जो आसपास के सभी जो गाँव के लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता है, वर्कर्स है, सोशल वर्कर है, वो भी इसी काम में लगे हुए हैं, पुलिस भी लगी हुई है। गिरीश महाजन जी, कुल कितने लोगों के बहने की आशंका जताई जा रही है? अभी आज तो 40-50 लोग ब्रिज के ऊपर थे और ब्रिज टूट गया, तो इसमें से अभी कितने बह गए ये बताना मुश्किल है, क्योंकि संख्या हमारे पास पूरी नहीं है। लेकिन मैं भी 1-1.5 घंटे में मैं वहाँ पर पहुँचूंगा स्पॉट पे, उसके बाद में मैं बता पाऊंगा कि क्या कितने मतलब क्या हुआ है, कैसे हुआ ये हादसा, कितने लोग बह गए। अभी पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है, इसलिए संख्या बताना मैं ठीक नहीं समझूंगा। लेकिन थोड़ी देर में हमारे पास ये संख्या भी आ जाएगी, लेकिन उनको ढूंढने की पूरी कोशिश हमारी एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम वहां पर कर रही है, पुलिस यंत्रणा कर रही है। पानी का बहाव बहुत तेज है, ऐसे में किस तरह की चुनौती आप देख रहे हैं एनडीआरएफ की टीम के सामने? एक चुनौती तो है, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज्यादा है, बारिश लगातार 2 दिन से चल रही थी और इसलिए बाढ़ भी बहुत नदी में आई है, पानी का फ्लड बहुत बड़ा है, उसमें फ्लो अच्छा है, तो इसलिए चुनौती तो है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश चल रही है कि उन लोगों को ढूंढ के निकालें। क्या ये बहुत पुराना जर्जर अवस्था में पुल था जिस पर इतने लोग चले गए, इसलिए ये हादसा हुआ, भरभरा कर गिर गया? अब ये जानकारी भी मेरे पास नहीं है, लेकिन पुराना ब्रिज था ऐसे कहा जा रहा है, कुछ लोग भी वहां से बता रहे हैं और ज्यादा लोग उस पर खड़े होने के लिए, क्योंकि अभी तो आजकल बारिश होने से पूरा वाटरफॉल है, ये तो ऐसे पर्यटन के लिए जगह जानी जाती है, तो इसलिए उसमें लोग ज्यादा भी खड़े हो गए। गाड़ी भी मोटरसाइकिल भी आ जा रही थी, तो इसलिए ये ब्रिज टूट गया ऐसे कहते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद ही मुझे पूरी मालूमात मुझे होगी। जब पुल जर्जर अवस्था में था तो क्या वहां पर इस तरह के इंतजामात नहीं थे कि बड़ी तादाद में लोग अगर पुल पर जा रहे हैं तो उनको रोका जा सके? गिरीश महाजन जी, नहीं बिल्कुल, आजकल तो बारिश के दिनों में हमारे यहाँ तो लोनावाला है, खंडाला है, महाबलेश्वर है, कसारा है, यहाँ जगह बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं और हम बार बार ये कहते रहते हैं कि भाई सब ये वाटरफॉल के पास जाते हो, पानी का बहाव ज्यादा होता है। लास्ट टाइम भी नदी में बाढ़ आ गई थी, लोग बीच में फंस गए थे, कुछ बह भी गए थे। लोगों ने मतलब प्रशासन की तरफ से तो अब तक पूरा अलर्ट है, पूरी पुलिस यंत्रणा वहाँ पे रहती है, हमारे गार्ड्स वहाँ पे रहते हैं, लेकिन थोड़ा लोगों ने भी थोड़ी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। ये मोबाइल के चक्कर में बहुत सारे काम हो रहे हैं आजकल, मोबाइल लेते रहते समय भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। बिल्कुल। और वहाँ पर भी कितनी मतलब पुलिस थी, कितना मुझे अभी आज जानकारी मुझे नहीं है, वहाँ पहुँचने के बाद ही मैं ये बता सकूंगा। यकीनन आपने बिल्कुल सही बात भी कही है कि कई बार अचानक से तेज बहाव देखकर लोग एक्साइटमेंट में आकर भी ये जानते हुए भी कि वहां पर ज्यादा भीड़ है, उस पर चलना या जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन वहां पर लोग चले जाते हैं। लेकिन स्थानीय स्तर पर भी एक तैयारी होती है, वहां पर भी एक इंतजामात होते हैं लोगों को रोकने के लिए, समझाने बुझाने के लिए। उसकी यहाँ पर असं कोणी वाहून गेलं माहित नाही का, अजून ते लक्षात येत नाहीये, पण खाली पाणी आहे का? गिरीश महाजन मंत्री जिन्हें आप सुन रहे थे और स्थानीय कुछ लोगों के बयान भी आ रहे हैं, अगर हम उनको सुना पाए। स्थानीय स्तर पर कुछ लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं,
आप देखिए कि कुछ स्थानीय स्तर पर नेता भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। मेघा प्रसाद मेरी पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मेघा, क्या जानकारी मिल रही है? तो अभी हम ये बता जरूर सकते हैं क्योंकि वहाँ लोगों से, हमारे अधिकारियों से भी बात हो रही है। ये बताया जा रहा है कि अभी का आंकड़ा, जो ऑफिशियल आंकड़ा है पुलिस वाले के पास में रेस्क्यू की वजह से, वो 2 डेड एंड 12 इंजर्ड, मतलब 2 लोगों की जान गई है, 12 इंजर्ड हैं और 6 को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये अब मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से अब ये आ रही है खबर, तो इन नंबर्स के साथ हम जा सकते हैं। 2 लोगों की जान गई है, 12 इंजर्ड हैं और 6 को रेस्क्यू किया गया है। अब ये प्रिलिमिनरी अभी तो शुरुआती जानकारी है, मगर बहाव इतना था और इतना है भी क्योंकि पिछले 1 या 2 दिन से बहुत भारी बरसात हो रही है वहां पे छिंदवाड़ा में, और वाटर लॉगिंग जैसे सिटी और टाउन के अंदर भी काफी वाटर लॉगिंग, कल भी हम लोग ने रिपोर्ट किया था, परसों भी देखा था बारिश हो रही थी। तो बहाव इस एरिया में इंद्रायणी जो नदी है जिसके ऊपर ये पुल था जो टूटा, उसमें बहाव बहुत तेज था। एनडीआरएफ अभी पहुंच चुकी है वहां जमीन पर, एनडीआरएफ स्पॉट पर है, तो वो विजुअल्स तो हम देख ही सकते, एनडीआरएफ रेस्क्यू कर रही है। लेकिन लग ये रहा है, जो लोकल्स बता रहे हैं कि कुछ लोग गए हैं, जो लोग बह गए हैं उसका आंकड़ा तो अभी बिल्कुल नहीं पता चल पाएगा। और जो वेग है जिस तरह इस नदी का और जो बहाव आप देख रहे हैं, जो स्पीड और उफान पे है नदी, तो अभी ये बताना बड़ा मुश्किल होगा कि कितने लोग बह चुके हैं, उनका नंबर क्या है। लेकिन जो नंबर हम असर्टेन कर सकते हैं, 2 की मौत, 12 लोग इंजर्ड हैं और 6 को रेस्क्यू किया गया है। अभी हम इन्हीं नंबरों के साथ में जाएंगे, जैसे जैसे ये सिचुएशन अपडेट होगी वैसे वैसे बताया जाएगा। लेकिन एक और हादसा आज इस पूरे अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। एक तरफ उत्तराखंड में हमने हेलीकॉप्टर को क्रैश होते देखा, तो महाराष्ट्र के पुणे से ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आ गई। उत्तर प्रदेश में लगातार बिजली कड़कने और गिर जाने की वजह से कई लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है। देश का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं लग रहा है कि मौजूदा वक्त में जहां पर हादसे नहीं हो रहे हो, इसको रोका कैसे जाए, ये अपने आप में बड़ी चुनौती इस वक्त बना हुआ है। मृत्युंजय सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। मृत्युंजय, ये 3 तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं। हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है, लेकिन सबसे ज्यादा चुनौती इस बात को लेकर है, अभी तक सही आंकड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि कितने लोग इस पानी में बह गए हैं, और पानी की जो रफ्तार है उससे ये चुनौती और बढ़ जाती है कि सभी को सुरक्षित कैसे बचाया जाएगा। मृत्युंजय, बिल्कुल चित्रा, देखिए ये इंद्रायणी नदी पर ये जो पुल था ये बहुत ही काफ़ी पुराना पुल था, और आज रविवार का दिन होने की वजह से जो पर्यटक टूरिस्ट हैं वो ऐसी जगहों पर जाते हैं। और चूँकि बारिश मानसून शुरुआत हो चुकी है, कभी मौसम सुहाना होता है, तो ऐसे छुट्टी के मौके पर भीड़ ज़्यादा भी हो जाती है। और ये हादसा हुआ उसके बाद भी जो ब्रिज के दाएं और बाईं तरफ देखें तो ब्रिज के ऊपर काफ़ी पर्यटकों की भीड़ नज़र आ रही थी। इसका एक हिस्सा नदी में गिरा है, और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पानी की तेज़ प्रवाह तो देखने को मिल ही रही है, पर जो ज़मीन है वो अन्य नदियों की तरह रेतीली ज़मीन नहीं है, पथरीली ज़मीन है, काफ़ी पत्थर हैं, और ये जो कि चोट पहुंचा सकते हैं, और जो उसमें गिरे भी होंगे तो उन्हें नीचे पानी की जो पथरीली ज़मीन है उससे भी चोट लगा होगा। पानी का प्रवाह ज़्यादा है। आपको बता दें कि एनडीआरएफ की 2 टीमें वहां के लिए रवाना हो चुकी हैं, थोड़ी देर में शायद स्पॉट पर पहुंच भी जाएंगी, और स्पीड बोट के साथ में और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की जो बोट होती हैं उसके साथ में थोड़ा सर्च और रेस्क्यू का जो दायरा है उसे बढ़ाया जाएगा। जाहिर सी बात है, प्रवाह वाली नदी है, तो जो लोग पानी में फंसे होंगे उस घटनास्थल पर नहीं होंगे, वो पानी के बहाव के साथ आगे बढ़कर चले गए होंगे। तो इस सर्च एंड रेस्क्यू के दायरे को काफ़ी बढ़ाना होगा। तो यानी एनडीआरएफ की टीम हो, लोकल प्रशासन हो, स्थानीय प्रशासन, इसे काफ़ी मशक्क़त करते हुए एक जांच का दायरा, यानी जो सर्च रेस्क्यू है इसका दायरा काफ़ी आगे तक खींच कर जाना होगा। इंद्रायणी नदी है, आमतौर पर जो अप्रैल मई का महीना होता है, जब गर्मी का समय होता है, तो इसमें पानी काफ़ी कम रहता है, लेकिन बारिश के समय में छोटी छोटी जो बरसाती नदियां हैं उसका भी पानी, और बारिश में इसका उफान काफ़ी बढ़ जाता है। आज बल्कि पुणे में बारिश नहीं हो रहा था, मौसम ठीक था, लेकिन उसके बावजूद देखें तो इस नदी में पानी का उफान काफ़ी ज़्यादा है, पानी का प्रवाह काफ़ी ज़्यादा है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार आज के गिरा है तो उसके बहने की संभावना बहुत अधिक तेज बारिश की भी खबर सामने आ रही है, चाहे वो रत्नागिरी हो, रायगढ़ हो, जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है, पालगढ़,
ठाणे, सिंधुदुर्ग, पुणे, सतारा, कोल्हापुर में ऑरेंज अलर्ट है। यहां पर आप बता रहे हैं कि यहां फिलहाल बारिश नहीं हुई थी, लेकिन मौसम इतना अच्छा था और पानी का जो तेज बहाव था उसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद में जो पर्यटक थे वो पुल पर चढ़ गए ताकि वो फोटो खिंचा सके, सेल्फी क्लिक करा सके। और वहां पर उन लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में अगर एक पुल पर भारी तादाद में लोग चढ़ जाएंगे तो फिर उनकी हालत क्या हो सकती है। सबसे बड़ी चुनौती मृत्युंजय अब लोगों को बचाने की है जो पानी के तेज बहाव में आ चुके हैं। अब यहां से पानी का बहाव जिस ओर आगे की ओर बढ़ रहा है वहां पर किस तरह से लोगों को रोकने की या कैसे कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये पूरा हिस्सा और दोपहर 3:30 बजे के आसपास हुआ यह हादसा बताया जा रहा है। किन किन हिस्सों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोग जाएंगे ताकि वहां पर अगर कुछ लोग फंसे हों पानी के तेज बहाव से, आगे बढ़ते हुए जो लोग चले गए हों उनको बचाया जा सके, निकाला जा सके। जी चित्रा, सबसे पहले तो जो घटना स्थल का जो स्पॉट है मुख्य, वहाँ पर एक टीम सर्च रेस्क्यू करेगी। वजह यह है कि लोहे का ब्रिज है और लोहे के ब्रिज जब नीचे गिरा तो आसपास ही ज़्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका होती है और जो उससे फ्री हो गए होंगे वो पानी के बहाव के साथ बह गए होंगे। तो इंद्रायणी नदी का जो प्रवाह की दिशा है उस दिशा में जो बचाव की टीमें हैं, बचाव राहत की टीमें, उन्हें थोड़ा दायरा बढ़ाना होगा और कहीं ना कहीं स्थानीय जो लोग हैं, खास करके जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, उस जो इस परिसर को, क्षेत्र को अच्छे से समझते हैं, उनकी मदद लेकर ये सर्च और रेस्क्यू करना होगा। वजह यह है कि जो इस प्रकार की नदियाँ, जो खास करके इंद्रायणी नदी की अगर मैं बात करूँ जिससे मैंने देखा है, वो वहाँ पर अगर बारिश के समय पानी का बहाव होता है तो किस प्रकार से कोई व्यक्ति बहता है तो कहाँ जाकर फंस सकता है, किन पत्थरों के बीच जाकर फंस सकता है, कहाँ झाड़ियों में जाकर फंस सकता है। और इसके बाद कई जगहों पर अचानक पानी का जो प्रवाह है उसके साथ ढलान भी आ जाता है, तो यदि कोई बहते हुए जाता है तो नीचे वो ढलान से गिर सकता है, चोट लग सकती है। तो स्थानीय लोग इससे गाइड कर सकते हैं कि कहाँ पर व्यक्ति आकर पत्थरों में फंसता है। तो निश्चित तौर पर ये दायरा सिर्फ वहाँ नहीं सीमित रखना होगा, दायरा काफ़ी बढ़ाना होगा। इसमें एनडीआरएफ की टीम जो इसमें तज्ञ होती है राहत और बचाव में, वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। स्थानीय लोकल प्रशासन इसमें निश्चित तौर पर काम करेगा, एसडीआरएफ जो है वो वहाँ पर तैनात होगा। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती तो है, लेकिन मुश्किल नहीं है, क्योंकि इस काम के लिए ही एनडीआरएफ और अन्य जो जवान हैं वो तज्ञ हैं, उसके स्पेशलिस्ट हैं। तो कहीं ना कहीं चुनौती बड़ी है, लेकिन राहत और बचाव कार्य करना होगा। और सबसे बड़ी चुनौती एक और है कि राहत और बचाव कार्य के लिए अगले 1.5 घंटे ही बचे हैं, क्योंकि एक बार अंधेरा हो जाएगा तो इंद्रायणी नदी के आसपास का जो ग्रामीण इलाका है काफ़ी अंधेरा होता है वहाँ पर, तो आप हर जगह फ्लड लाइट लगाकर राहत बचाव कार्य नहीं कर सकते। सिर्फ स्पॉट पर आप लगाएंगे, लेकिन जो प्रवाह की दिशा है वहाँ हर जगह लाइट्स नहीं लग सकती हैं। इसलिए उजाले में जितना जल्दी रेस्क्यू हो सके, जितना जल्दी पानी में से निकाला जा सके, उतना पीड़ित के लिए भी सही होगा, उसके इलाज के लिए भी बेहतर होगा और सर्च और रेस्क्यू का जो काम है वो तेजी से किया जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन चुनौती यहाँ पर कई खड़ी है मुंह बाए, उससे कैसे निपटेंगे ये लोग जो इस वक्त रेस्क्यू के लिए मौके पर मौजूद हैं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तस्वीरें आपके सामने है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरा का पूरा हादसा। अपने परिवार के साथ लोग यहाँ पर घूमने के लिए गए हुए थे, पहाड़ी इलाका है, आप देख पा रहे हैं आसपास किस तरह की हरियाली है। इंद्रायणी नदी जो अपने आप में पर्यटकों को खींचती है, लोग वहां पर भारी तादाद में जाते हैं और ये खासतौर से इस तरह के मौसम में, जब मौसम बहुत सुहावना हो तो लोगों की तादाद वहां पर और ज्यादा बढ़ जाती है। पुणे का ये किस तरह का हिस्सा है, कहां पर स्थित है, इसके बारे में और क्या विस्तार से जानकारी देंगे। क्या अलग अलग हिस्सों से देश के लोग यहां पर पहुंचते हैं घूमने फिरने के लिए, क्योंकि हम देख पा रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी और अभी भी कई लोग इस पुल के ढहने के बावजूद वहां पर पुल के ऊपर खड़े हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। पुल का एक हिस्सा नदी में गिरा हुआ है, स्थानीय तौर पर कुछ नेता भी हमें दिखाई दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं, एनडीआरएफ के लोग भी तस्वीरों में हमें दिखाई दे रहे हैं। इस इलाके के बारे में बताइए और लोग कहां से यहां पर पहुंचते हैं मृत्युंजय। बिल्कुल देखिए जो इंद्रायणी नदी है वो पुणे शहर से निकलते हुए फिर सह्याद्री पर्वतीय श्रृंखला के सहारे आगे की तरफ बढ़ती है और जब पुणे के मुख्य शहर से, जहाँ रिहायशी घनी आबादी वाला इलाका है, एक बार जब वहाँ से ये नदी निकलती है तो एकदम शांत सुनहरा एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर जो शहर के थकान मिटाने के लिए लोग वहाँ पर जाते हैं, परिवार और दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। और आपको बता दें कि पुणे में बाहरी जो लोग हैं काम करने के लिए बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं, आईटी सेक्टर बहुत बड़ा है वहाँ पर। इसके अलावा जो ये परिसर है वहाँ पर पुणे के साथ साथ मुंबई के लोग भी और आसपास के अन्य इलाकों के, चाहे अहमदनगर का हो या फिर बारामती क्षेत्र के लोग हों, ये लोग पिकनिक मनाने के लिए इस जोन में, इस क्षेत्र में आते हैं। सिर्फ इस नदी की बात नहीं करूँगा, इसके आगे जो पहाड़ी श्रृंखला है वो भी बहुत खूबसूरत और ख़ास करके बारिश के समय बहुत ही खूबसूरत श्रृंखला नज़र आती है। तो आपको बारिश के समय ट्रैकिंग करते हुए, बारिश
बारिश में लोग शनिवार रविवार को भीगने के लिए वाटरफॉल्स के पास जाते हुए नज़र आते हैं। ऐसा ये स्पॉट है, ये पुराना ब्रिज है और ये ग्रामीण इलाके की तरफ चला जाता है और यहाँ पर इस प्रकार का ये हादसा हुआ है। कहीं ना कहीं जो इंद्रायणी नदी पुणे शहर से बहती है उसकी तस्वीर अलग हो जाती है, लेकिन जब एक बार ये ग्रामीण क्षेत्र में चली जाती है यानी मुख्य शहर से बाहर जब प्रवाह की तरफ बढ़ती है तो बहुत ही सुंदर नज़र आती है नदी और इसीलिए वो लोगों को आकर्षित करती है। लोग वहाँ पिकनिक मनाने जाते हैं, खास करके छुट्टियों के दिन तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। और अभी देखिए ऐसी भी बारिश नहीं हुई है कि हर जगह पानी उफान पर हो और लोग ना जाएँ। पानी का स्तर ज़रूर है लेकिन लोग ब्रिज पर जाकर भीड़ अगर होगी तो इस हादसे की एक वजह हुई होगी। आमतौर पर जब लोग नदी से पार करते हैं तो बहुत बार लोग पुल पर रुक जाते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि उस पुल पर एक ही समय में ज्यादा संख्या भी हो जाती है। आज वही और हालत पुल की तस्वीर एक ही समय हमें में अंदाजा अभी तक बहुत समय बड़ी नहीं पता तादाद में कितना लोग पुल उस है। पुल पर चढ़ जी। गए थे। पुल पहले से ही जर्जर हालत में था, इस वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। 32 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मेघा हमारे साथ मौजूद है। मेघा, 32 लोगों को बचाया जा चुका है, सुरक्षित है, सभी ठीक है? जी बिल्कुल चित्रा, ये अब हाँ जी, ये आंकड़े अब अपडेट हो रहे हैं और ये जल्दी से हमें आंकड़े अपडेट कर देने चाहिए। 32 एक बड़ा नंबर है, क्योंकि अभी बस कुछ समय पहले यही बात कर रहे थे चित्रा कि कितने लोग बह गए हैं, उसका आंकड़ा है नहीं हमारे पास। कितने लोग बह गए इस पानी के चपेट में, इस इंद्रायणी नदी में, जो नीचे की तरफ बह के चले गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि काफी लोगों को पानी से निकाल लिया गया है। 32 का आंकड़ा अभी कंफर्म किया गया है मुख्यमंत्री के ऑफिस के द्वारा कि 32 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। जो 6 का नंबर था कि 6 रेस्क्यू हो गए हैं, वो अब सीधा 32 चला गया है। तो काफी लोगों को जिंदा बचा लिया गया है। एक बड़ी बात है ये। जो कैजुअलिटीज है, जो लोगों की मौत हुई है, वो आंकड़ा 2 पर है और जो इंजर्ड है वो 6 है, उनको आसपास के अस्पताल में ले गया गया है। अभी 32 का नंबर है। मुझे चित्रा लग रहा है कि क्योंकि ये पुल का एक पूरा हिस्सा ही आप कहिए, पुल पूरा तरीके से टूट चुका है, जो इंद्रायणी रिवर का वाला पुल था, तो उस पर हो सकता है और भी लोग हो। अभी ये आंकड़े साथ, ये क्योंकि ये बदल रहे हैं समय के साथ, तो आंकड़े बदलते रहेंगे। लेकिन बहुत मुझे अभी जो समझ में आ रहा है तो वो यही है कि काफी लोग, ऑलमोस्ट ऑल नहीं बोल सकते हैं, लेकिन काफी लोगों को निकाल लिया गया है। शायद कुछ आंकड़ा और बढ़े, लेकिन अभी के लिए ये नंबर्स हैं। बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी थी, 100 से 120 लोग मेघा बताए जा रहे हैं हादसे के वक्त पुल पर मौजूद थे। आपने जानकारी दी, अच्छी खबर है। 32 लोगों को बचाया जा चुका है, 32 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, 2 लोगों की जान चली गई है। एनडीआरएफ की टीम को आप देख रहे हैं, वो किस तरह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में लगी हुई है कि जितने लोग पानी के बहाव में आए हैं, पानी की चपेट में आए हैं, उनको कम से कम हम बचा सकें। और फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभी भी इस हादसे के बाद भी कुछ लोग आपने देखा पुल पर किस तरह से चढ़े हुए हैं। स्टूडियो में हमारे साथ कैप्टन सिकंदर रिजवी जी मौजूद हैं। सिकंदर रिजवी जी, मैं चाहूंगी कि इस पर आपकी एक टिप्पणी हो जाए। बहुत ज्यादा हाल के दिनों में हम सब ने देखा है लापरवाही के मामले में कई जगहों पर, क्योंकि ये जर्जर अवस्था में पुल था, लोगों को जानकारी थी कि वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद लोग बड़ी तादाद में चढ़ गए और जिसके बाद यह हादसा हुआ। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, किस तरह की बड़ी चुनौती आप देख रहे हैं? देखिए, ये लापरवाही का नतीजा है। जहां पर इतनी ज़्यादा तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं, पर्यटक आए होंगे, वो जगह भी है, छुट्टी का दिन है, संडे है, तो वहाँ पे कम से कम वहाँ पे पुलिस का इंतजाम होना चाहिए, वहाँ पुलिस पैकेट होना चाहिए, वो नज़र रखिए उनके ऊपर। जो वहाँ पर लोग आए हुए हैं, पुराना जर्जर पुल है, तो आंखों से देखने से लग रहा है, तो वहाँ पर रहने वालों को भी इस चीज़ को देखना चाहिए कि इतनी तादाद में आगे उनको रोकना चाहिए। एक लाइन बना के निकाल देते भाई ठीक है, लेकिन एक साथ जब निकलेंगे तो हादसा होना ही है। और कुछ आजकल ऐसा चल रहा है कि आज सुबह की खबर आ गई थी 5:30 बजे, हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया केदारनाथ बद्रीनाथ के क्षेत्र के अंदर। इसी तरह देखिए रोज़ कुछ ना कुछ हादसे हो रहे हैं और कहीं ना कहीं लापरवाही देखी जा रही है, कहीं ना कहीं लापरवाही। आज के इस जो पुल के हादसे में बहुत दर्दनाक है और मुझे लगता है कि लोगों की किस्मत अच्छी रहे। हमारी दुआएं कि बच के निकला है, बहुत सारे अभी मिसिंग हैं उसके अंदर। और लेकिन इस तरह के हालात जो है लोकल जो वहाँ की अथॉरिटी है उनको देखनी चाहिए, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को देखनी चाहिए, जहाँ पर पब्लिक इतनी ज़्यादा लोगों को क्या सलाह देंगे आप? ये जो खतरनाक जगह होती है, वहां पर बड़ी तादाद में लोग पहुंच जाते हैं, उनको पता होता है कि आगे हमारे लिए चुनौती बहुत है, लेकिन कई बार एक्साइटमेंट में चुनौतियों से पार पाना है, सेल्फी क्लिक कराने का आजकल हम देख रहे हैं कि किस तरह का ट्रेंड है, ये भी कई बार हादसों को दावत देता है और लोग शिकार हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सेल्फी के चक्कर में लोग जाते हैं और देखते नहीं उनके पीछे क्या हो रहा है, सेल्फी के चक्कर में एक्सीडेंट हो रहे हैं। और खास करके ऐसे पर्यटक जो स्थल है वहाँ पर तो उनको संभल कर जाना चाहिए, अपनी फैमिली को संभाल कर लेके जानी है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो, जहाँ पे वहाँ पर तो उनको
कोशिश करनी चाहिए कि दूर रहें और कम से कम तादाद में जाए, इकट्ठा भीड़ होकर के एक पुल में ना जाए, एक जगह ना इकट्ठा हो, हादसे कभी कैसे भी हो सकते हैं। ये दुनिया है और खास करके इस तरह के जो स्थल होते हैं, लोग छुट्टी बनाने के लिए आते हैं, वहाँ पर लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए परिवार को। खास करके मेरे यही है कि आप लोग सोच समझ के जाए ऐसे इलाके में, खुले एरिया के अंदर रहें, बहुत कंधे से कंधा मिलाकर भीड़ में शामिल ना हो। एनडीआरएफ की टीम वहां पर हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से मौके पर लगातार रेस्क्यू के लिए लगी हुई है। क्या आपको लग रहा है कि आगे आने वाले वक्त में हेलीकॉप्टर का भी सहारा लेना पड़ सकता है उस इलाके में जाकर, क्योंकि जो लोग पानी के तेज बहाव में आ गए होंगे वो न जाने कहां तक उस फ्लो में चले गए होंगे, उनके बारे में सही और सटीक जानकारी लगाने के लिए क्या आपको लग रहा है किस किस तरह के इंतजाम वहां पर किए जाने की जरूरत है? देखिए, ये जो रिवर जो है जो नजर आ रही है, ये रॉकी है और इसके अंदर बिल्कुल सही, अभी हमारे संवाददाता ने कहा था कि इन लोगों को चोट आई होंगी, हो सकता है कुछ लोग बेहोश नीचे पड़े हों या वहीं फंसे हों, उनको निकालना जरूरी है। और ये बह के अगर जाएंगे तो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी क्लाउडी दिख रहा है वहाँ का एरिया, ऐसा ना हो कि वहाँ पर हेलीकॉप्टर ना पहुँचा, मौसम खराब होने की संभावना है, वो अलग देखने से ये लग रहा है। लेकिन ये इनको कम से कम 1-1.5 किलोमीटर तक के, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं ना कहीं जाकर लोग फंस जाते हैं, इनको जाकर देखना पड़ेगा, पैदल जाकर देखना पड़ेगा दूर दराज के एरिया के अंदर। बिल्कुल कैप्टन सिकंदर रिजवी, आप महत्वपूर्ण जानकारी ये दे रहे हैं और इस वक्त आनंद दुबे जी, शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस हादसे को लेकर आपके पास क्या खबर आ रही है? राहत और बचाव का काम जारी है, 32 लोगों को बचाया जा चुका है, 2 लोगों की जान चली गई है, कोई भी खबर? और ये तस्वीरें फिलहाल हमारे दर्शक देख रहे हैं राहत और बचाव के लिए। आप देखिए किस तरह के इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं, कोशिश इस बात की जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों को निकाला जा सके। बड़ी तादाद में वहां पर जो स्थानीय लोग हैं, कई नेता भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं। आनंद दुबे जी, किस तरह की जानकारी हमारे दर्शकों को आप देना चाहेंगे? इस हादसे से जुड़ी हुई कुछ खबर है क्या आपके पास? चित्रा जी नमस्ते। देखिए चित्रा जी, लोगों को दोष देने की बजाय प्रशासन को हमें क्यों नहीं कोसना चाहिए? जब अभी सांसद महोदय को सुन रहा था, मंत्री जी को सुन रहा था, जब सब एक सुर में कह रहे हैं कि वो ब्रिज जर्जर था, पुराना था, मना किया गया था, तो वहां पर प्रशासन के लोग कहाँ थे? वहां पुलिस क्यों नहीं थी? वहां के जो गाइड होते हैं, जो लोकल टूरिस्ट के, वो क्यों नहीं थे? क्यों नहीं बताया जा रहा है कि भाई इस ब्रिज पर जाना खतरनाक है, इस ब्रिज पे आप न जाएं? लोग नहीं जाएंगे, लोग जागरूक हैं। आज हम 2025 में बैठे हैं, अरे हम जहाज में सुरक्षित नहीं है, हम ब्रिज पे सुरक्षित नहीं है, हम नदी के पास सुरक्षित नहीं, अरे हम हेलीकॉप्टर में सुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित कहां रहेंगे? हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये लोगों पे क्यों थोपा जाता है कि लोग सेल्फी लेने जा रहे हैं, लोग लोग जाएंगे, लेकिन लोगों को अच्छी जिंदगी देना सरकार का काम है, वो सुविधा देना सरकार का काम है, पर्यटन स्थल पर उनकी पूरी व्यवस्था करना सरकार का काम है। बरसात का मौसम है, लोग एंजॉय करना चाहते हैं, लोग अपने घरों में 7 दिन 6 दिन काम करते, एक दिन सोचते हैं हम घरों से निकले, आनंद लें, नदी के पास जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या आप उनको इतनी सुविधा नहीं दे सकते कि वहां जाकर थोड़ा सा फोटो खींच सके, वीडियो बना सके? उसका भी दोषारोपण आप जनता पर करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। मंत्री महोदय पहुंच रहे हैं, हम यही उम्मीद करेंगे कि हमारे ज्यादा से ज्यादा जान माल का नुकसान हो। 2 लोग अब तक मृत हो चुके हैं, 25 से ज्यादा बता रहे हैं रेस्क्यू हो गए, पता नहीं अभी कितने और वहां पर डूबे होंगे या बह रहे होंगे। जैसे जैसे शाम होगी, संध्या होगी, उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा। तो हम तो यही एनडीआरएफ के जवानों से यही रिक्वेस्ट करेंगे या आप सबके माध्यम से ही कहेंगे कि भैया समय रहते हमें सचेत करना पड़ेगा। ये जनता है, जनता जाएगी, लेकिन जनता को समझाना सरकार का काम है। आप चुन के आते हैं, जब वो कहा गया कि वो ब्रिज जर्जर है तो उस ब्रिज की बैरिकेटिंग क्यों नहीं हुई, उसको वापस मरम्मत करके बनाया क्यों नहीं गया? पुणे से अजीत दादा पवार आते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मुरलीधर मोहन केंद्रीय मंत्री, देवेंद्र फडणवीस जी बार बार पुणे जाते रहते हैं, तो पुणे को क्यों नहीं आप सुरक्षित कर रहे हैं? जरा सी बरसात में वहां अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि बद से बदतर हो गई है, वहां पर जितने प्रकार के अपराध हैं वो फल फूल रहे हैं। तो चित्रा जी ये एक दिन का विषय नहीं है। अरे 4 घंटे की बरसात में अगर हम लोग डूबने लगे, बहने लगे, तब तो हो गया कल्याण। ऐसे नहीं होता है। बरसात एक एंजॉय करने के लिए बनी है, हमारे किसानों के लिए बनी है, हमारे लोगों के लिए बनी है ना। तो अगर वो ब्रिज खराब था तो ब्रिज की जिसकी जिम्मेदारी थी उसके ऊपर हत्या का गुनाह क्यों नहीं दाखिल होना चाहिए? उसको सजा क्यों नहीं होनी चाहिए? उस पर जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? इस पर बहस होनी चाहिए। बशर्ते कि अरे लोगों को मना किया जाता है फिर भी लोग चले, लोग जाएंगे, लोग उत्साह में हैं, लोग सोचेंगे कि हम खुशियां मनाएं। उनकी खुशियों में बर्बादी कौन कर रहा है? क्या उसकी धरपकड़ नहीं होनी चाहिए? उसके लिए कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उसके लिए कोई कड़े कानून नहीं बनने चाहिए? यकीनन आपकी बहुत सारी बातों से ये बात कही जा सकती है कि आपने सही बोला, लेकिन मौजूदा वक्त पर बहस इस बात को लेकर होनी चाहिए
कि लोगों के रेस्क्यू के लिए चुनौती कैसी आ रही है और जल्द से जल्द लोगों को इस इंद्राणी नदी में जो लोग बह गए हैं उनको बचाया जा सके। अभी सबसे बड़ी चुनौती इसी बात को लेकर है। बहुत धन्यवाद आपका आनंद दुबे जी, और साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ कैप्टन सिकंदर रिजवी जी आपका आने के लिए। इस खबर पर लगातार हर एक जानकारी दे रहे हैं मृत्युंजय सिंह, हमारे सहयोगी बने हुए हैं। लेकिन एक बार फिर से आपको, जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, उनको इन 3 तस्वीरों के जरिए बताते हैं। इंद्रायणी नदी पर बना ये पुल गिर गया। दोपहर करीब 3:30 बजे यह हादसा हुआ। जिस समय यह पुल गिरा उस समय तकरीबन 100 से 120 लोग इस पुल पर, जो जर्जर हालत में था, वहां पर लोगों की मौजूदगी थी। लोग सेल्फी क्लिक करा रहे थे घूमने के लिए, परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ वो वहां पर गए हुए थे। उसी समय यह बड़ा हादसा होता है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। एनडीआरएफ के हमारे जवान इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। 32 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, ये एक अच्छी खबर है। लेकिन क्या जितने लोग बहे हैं उनका सही आंकड़ा सरकार के पास आ गया? जो लोग बहे हैं उनको बचाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? एनडीआरएफ की टीमें लगा दी गई हैं, लेकिन पानी का तेज बहाव इतना ज्यादा है कि उनको बचाना अपने लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित होगा। दोपहर 3:30 बजे हादसा हुआ है। शाम के समय 5:30 बज चुके हैं। लगातार वहां पर कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पाई है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने थोड़ी देर पहले मराठी में जो जानकारी साझा की है, उनकी ओर से कहा गया है कि एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंच गई है। जो लोग जख्मी हुए हैं सभी को स्थानीय अस्पताल में लेकर जाया गया है। वहां पर पुलिस प्रशासन के लोग मौके पर मौजूद हैं। एक बार फिर से मुख्यमंत्री को सुनते हैं, उसके बाद अपने संवाददाताओं के पास आपको लेकर चलेंगे कि मौजूदा स्थिति वहां पर क्या बनी हुई है, किस तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं। और थोड़ी देर के बाद जब वहां पर अंधेरा हो जाएगा तो यकीनन ये चुनौती अपने आप में और ज्यादा व्यापक हो जाएगी। पहले सुनाते हैं आपको मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से इस हादसे को लेकर क्या दी गई है जानकारी। जो काही एक पूल तुटल्याची दुर्घटना झालेली आहे, आता मी विभागीय आयुक्त, तहसीलदार आणि पोलीस कमिशनर यांच्याशी बोललो आहे। आत्ता प्राथमिक माहिती एवढीच आहे की हा पूल तुटलेला आहे, त्याच्यामध्ये काही लोक जखमी झाले, त्या जखमींना हॉस्पिटलमध्ये नेलेलं आहे आणि त्यासोबत काही लोक अडकलेले आहेत। त्यांच्याकरता एनडीआरएफची टीम त्या ठिकाणी पोहोचते आहे, त्यांना रेस्क्यू करण्याकरता। काही लोक वाहून गेल्याची शक्यता आहे, अजून त्या संदर्भातलं पूर्ण कन्फर्मेशन मिळालेलं नाही किंवा कॅज्युअल्टीजच्या संदर्भातलं पूर्ण कन्फर्मेशन मिळालं नाही, त्यामुळे या क्षणाला त्याबद्दल बोलणं हे योग्य ठरणार नाही। पूर्ण माहिती याची मिळाल्यानंतर याच्यावर आपल्याला माहिती देता येईल। आत्ता प्रशासन तातडीनं सगळी मोबिलायझेशन करून आणि लोकांना कसा दिलासा देता येईल अशा प्रकारचा प्रयत्न चाललेला। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे। उनकी ओर से जो मराठी में बातें कही गई हैं उसको मैं हिंदी में अपने दर्शकों को बता देती हूं। उन्होंने जानकारी दी है पुणे जिले के तालेगांव के पास इंदौरी में इंद्रायणी नदी पर बना पुल गिर जाने की घटना हुई है, जो अत्यंत दुखद है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। भावपूर्ण श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की है और साथ ही ये भी कहा है कि परिवारों के दुख में सहभागी हैं। इस घटना के संबंध में विभागीय आयुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, संबंधित तहसीलदार के लगातार संपर्क में है मुख्यमंत्री। कुछ लोगों के बहने की खबर सामने आई है, जिनकी तलाश युद्ध स्तर पर की जा रही है। घटनास्थल पर एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। राहत कार्य को तेजी से वहां पर आगे बढ़ाया गया है। अब तक कई लोगों को बचाने में भी कामयाबी मिल गई है और उन्होंने ये भी बताया है कि जिनकी हालत गंभीर है उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। विभागीय आयुक्त स्वयं घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। वहीं आपको ये भी बताते चले कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार की ओर से बयान दिया गया है पुणे की इस घटना पर कि अलग अलग विभागों के अधिकारी वहां पर पहुंच गए हैं। लोहे का पुल बेहद जर्जर अवस्था में था, लोग उस पर से गुजर रहे थे, कुछ मोटरसाइकिलें भी उस पर से जा रही थी। पुल गिर गया है। मैं कलेक्टर से पूरी जानकारी ले रहा हूं, ये जानकारी दे रहे हैं और हमारे रिपोर्टर अगर मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता दिखाई दे रहे थे, अगर हम उनको कनेक्ट कर पाए किस तरह की जानकारी वो दे रहे हैं, उनसे हम और ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एनडीआरएफ की टीमें बहुत बड़ी तादाद में मौके पर पहुंची हुई हैं। मृत्युंजय सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, 32 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस बात को लेकर है कि कितने लोग बहे हैं, उनको बचाने के लिए जो प्रयत्न किए जा रहे हैं कब तक उसमें कामयाबी मिलेगी, क्योंकि थोड़ी देर के बाद वहां पर अंधेरा हो जाएगा, जिसके बाद चुनौती बढ़ जाएगी।
बिल्कुल सही कहा आपने, इसीलिए जल्द से जल्द राहत और बचाव कार्य करना होगा और स्थानीय प्रशासन तो निश्चित तौर पर बचाव कार्य कर रहा होगा, लेकिन इसके लिए थोड़ी स्पेशलिस्ट टीमें चाहिए और थोड़ा जो सर्च और रेस्क्यू का दायरा है उसे बढ़ाना चाहिए। चित्रा, मैं थोड़ा उस लोकेशन के बारे में आपको समझाना चाहूँगा। ये रंजन खलगे सेलार वाली गाँव है, इंदौरी करके ये जगह है। और आप जो ये फ़ोटो में हम तस्वीरों में ब्रिज दिखा रहे हैं लोहे का, इसके एक तरफ एक छोटा सा बांध है, यानी कि जो इंद्रायणी नदी का पानी आता है उसको उस बांध के जरिए रोका जाता है। और फिर आप जो पथरीली ज़मीन देख रही हैं वो उस बांध के बाद का हिस्सा है। और होता यह है कि जो बांध से जब पानी ओवरफ्लो करता है तो वो झरने का रूप लेता है और उसी झरने को देखने, वहाँ फ़ोटो खिंचाने, वहाँ नहाने लोग जाते हैं। और आसपास में जो ब्रिज के दाईं और बाईं तरफ पुराने गांव में जो बने छोटे मंदिर होते हैं, इस प्रकार के मंदिर है। और साथ ही साथ जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए कैंपिंग के लिए वहाँ पर व्यवस्था की गई है, यानी टूरिस्ट वहाँ पर एक छोटा कैंप लेकर पूरी रात वहाँ बिता सकते हैं और दोस्तों के साथ पिकनिक मना सकते हैं और फिर अगले दिन जा सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था उस जगह पर है। ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज के ठीक पीछे तरफ एक बांध है, वहाँ इंद्रायणी नदी का पानी रोका जाता है। इंदूरी नाम का ये जगह आता है। और पथरीली जिनको बचा गया है वो हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजे गए। कितने लोगों की अब तक कैजुअलिटीज है, क्या कहेंगे? इसमें अब तक की इंफॉर्मेशन के तहत 2 कैजुअलिटीज है और 6 से 7 लोग जो इंजर्ड है वो हॉस्पिटल में रवाना है। कौन कौन सी टीम यहाँ पे लगाई गई है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए? यहाँ पे NDRF की जो टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आई है, लोकल पुलिस है और क्रेन और बाकी बचाव कार्य जारी है। स्थानीय पुलिस की टीम की ओर से जानकारी दी गई है 2 लोगों की जान गई है, 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। लेकिन कितने लोग बह गए हैं इसको लेकर कोई भी आधिकारिक आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है, क्योंकि 100 से 120 लोग बताए जा रहे हैं जिस समय यह हादसा हुआ उस समय उस पुल के भीतर, पुल के ऊपर मौजूद थे और उसी समय पानी का तेज बहाव आता है जिसके बाद पुल गिर जाता है, जिसकी चपेट में आ जाते हैं लोग। कई लोगों के बहे जाने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन उनका आंकड़ा कितना है इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है। मृत्युंजय सिंह लगातार हर एक जानकारी, हर एक खबर पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही हमारे रिपोर्टर जो स्थानीय स्तर पर पहुंचे हैं उनको भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। मृत्युंजय, एक बार फिर से आपके पास आते हुए 32 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, किस तरह की चुनौती अब इस समय आप देख रहे हैं वहां पर राहत और बचाव की टीम के सामने? बिल्कुल, देखिए अभी तक तो आधिकारिक तौर पर 2 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, लेकिन जिन हम 32 लोगों को बचाने की बात कर रहे हैं, इन 32 लोगों में 6 लोग बेहद गंभीर, इस शब्द को मार्क किया जाए, बेहद गंभीर रूप से घायल हैं और उनको अस्पताल ले जाया गया है। और ये बिल्कुल सही कहा आपने कि ये अभी तक जानकारी नहीं है कि उस ब्रिज पर जो हिस्सा गिरा है उस ब्रिज पर कितने लोग थे। क्या ये संख्या 15 थी, 20 थी, 22 थी, 20 से कम थी, क्योंकि उस ब्रिज को आर पार करने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन तो होता नहीं है। जो घूमने आते हैं वो लोग भी इस ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो गांव के लोग हैं वो भी इस ब्रिज को आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लोकल स्तर पर लोग बाइक लेकर इस नदी को पार करने के लिए भी इस ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। तो कोई आंकड़ा नहीं है कि उस ब्रिज को उस समय कितने लोग पार कर रहे थे या कितने लोग ब्रिज पर खड़े थे, लेकिन जो क्षेत्रफल देखे उस ब्रिज का, एक हिस्सा देखे लोहे का, तो ऐसा लगता है कि उस ब्रिज पर अधिकतम कैपेसिटी 25 के अंदर ही रही होगी। इसलिए हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि 20 से 22 लोग बह गए हैं, हालांकि किसी के पास आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। जी, आधिकारिक आंकड़ा अभी नहीं है, उसका हमें इंतजार करना होगा। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जितने लोग इंद्रायणी नदी में इस हादसे की चपेट में आए हैं सभी सुरक्षित जल्द से जल्द बाहर निकल जाएं। ये तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एनडीआरएफ के तमाम जवान आपको दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय स्तर पर पुलिस वालों की भी भारी तादाद में मौजूदगी है। कई अधिकारी भी इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये पानी का तेज बहाव और उसकी चपेट में जो लोग आए हैं उनकी तादाद कितनी है और सभी को क्या सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। अभी भी कम से कम जिस तरह की तस्वीरें हैं उसको देखकर लग रहा है कि 1 घंटे और 1 से 1.5 घंटे लगेंगे वहां पर अंधेरा होने में, और यही 1 से 1.5 घंटे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है इनको बचाने के लिए, क्योंकि जब अंधेरा हो जाएगा तो फिर उनको बचा पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। ये लोहे का पुल आप देख रहे हैं, इंद्रायणी नदी की तस्वीरें आपके सामने है। पास में ही एक मंदिर है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से एक से दूसरे हिस्से में रस्सी को वहां पर पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ का अपना एक तरीका होता है जिसके जरिए जो डूबे या पानी में बहते हुए जो लोग होते हैं उनको रोकने की कोशिश की जाती है। उन तमाम तरीकों को इस वक्त अख्तियार किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द डूबे लोगों के बारे में जानकारी मिल सके। लोहे का ये पुल आप देख रहे हैं, जर्जर अवस्था में ये पुल था, लेकिन लोग वहां पर भारी तादाद में पहुंच गए। कुछ लोग सेल्फी क्लिक कराने के लिए इस पुल के ऊपर चढ़ गए। तादाद ज्यादा होने की वजह से ये पुल गिर गया, जिसके बाद इतना बड़ा हादसा हुआ
कई सवाल यहां पर यकीनन स्थानीय स्तर पर सरकार से, प्रशासन से पूछे जाएंगे कि जब पुल इतनी जर्जर अवस्था में था तो फिर वहां पर ऐसे इंतजामात क्यों नहीं किए गए ताकि लोगों को बड़ी तादाद में पुल पर चढ़ने से रोका जा सके। जब पुल जर्जर अवस्था में था तो फिर उसको बैरिकेड करके बंद क्यों नहीं किया गया, क्योंकि क्या हादसे के होने का इंतजार किया जा रहा था। ये सवाल पूछा जा रहा था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग जब इकट्ठा होते हैं तो वहां पर फिर पुख्ता प्रबंध क्यों नहीं किए जाते हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को, स्थानीय स्तर पर जो लोग वहां पर जो लोग इस पुल का रखरखाव करते हैं उनके भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह पुल अगर जर्जर हालत में था तो फिर इस पर चढ़ने की इजाजत आखिर कैसे दी गई। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन उसके पहले प्रार्थना यही है कि जितने लोग जिनके बारे में तादाद तकरीबन 25 से 30 बताई जा रही है, जिनके बहने की आशंका जताई जा रही है, वो बच जाएं। एनडीआरएफ की टीमें उनको सकुशल बचाने में कामयाब रहें। इस वक्त यही प्रार्थना, यही दुआ और यही कोशिशें वहां पर की जा रही हैं। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं मृत्युंजय सिंह, उनके पास आपको चलेंगे, लेकिन स्थानीय स्तर पर पुलिस की टीम मौजूद है, उनकी ओर से क्या जानकारी दी गई है सुनिए। से वाटरफॉल के बाजू में ये आयरन का ब्रिज था, पुराना डिलेपिडेटेड ब्रिज था, वो आज गिर गया है लगभग 3:30 से 3:45 बजे। और अब तक की जानकारी, प्राइमरी इंफॉर्मेशन के तहत 2 लोगों की इसमें दुखद मौत हुई है और 6 से 7 लोग जिनको बचा गया है वो हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजे गए। कितने लोगों की अब तक की कैजुअलिटीज है, क्या कहेंगे? इसमें अब तक की इंफॉर्मेशन के तहत 2 कैजुअलिटीज है और 6 से 7 लोग जो इंजर्ड है वो हॉस्पिटल में रवाना है। कौन कौन सी टीम यहाँ पे लगाई गई है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए? यहाँ पे एनडीआरएफ की जो टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आई है, लोकल पुलिस है और क्रेन और बाकी बचाव कार्य जारी है। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। पुणे पुल हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस की ओर से ये जानकारी दी गई है 6 से, और आपको बताते चले 32 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। जिस जगह पर यह हादसा हुआ है वो पुणे शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर है और हमेशा शनिवार और रविवार के दिन बड़ी तादाद में लोग यहां पर जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए। पुणे से कुंडमाला की ये जो दूरी है तकरीबन 30 किलोमीटर की है। ये जगह मुंबई के रास्ते में एक्सप्रेस वे में प्रवेश करने से पहले ही स्थित है, जहां पर अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचते हैं। फिलहाल 32 लोगों को बचाने में कामयाबी मिल गई है, लेकिन कुल कितने लोग बहे हैं इसको लेकर अभी तक कोई भी सटीक जानकारी देने को अब तैयार नहीं दिखता है। यकीनन ये एक सिर्फ अंदाजा लगाना ही होगा। और यहां पर आपको दिखा रहे हैं एनडीआरएफ की टीमें अब अपने बोट के साथ वहां पर जा रही हैं और यकीनन इसके जरिए कोशिश की जाएगी काफी दूर तक जाया जा सके और अगर जो लोग वहां पर डूबे हैं या किसी जगह पर फंसे हुए हों उनको जल्द से जल्द रेस्क्यू करके बचाया जा सके, इसकी कोशिशें की जा रही हैं। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं और इसी से अब उम्मीद और ज्यादा बढ़ रही है कि अंधेरा होने के पहले जल्द से जल्द उन तमाम लोगों को निकाल लिया जाए जो पानी की तेज बहाव की चपेट में आ गए हैं। आप देख रहे हैं एनडीआरएफ के जवान भारी तादाद में वहां पर मौजूद हैं और अब बोट के जरिए उनको बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। कुंडमाला की दूरी, पुणे से कुंडमाला की दूरी तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर है और जैसा कि मैंने आपको बताया मुंबई के रास्ते में एक्सप्रेसवे में प्रवेश करने से पहले ही ये पड़ता है। वीकेंड पर हजारों की तादाद में लोग यहां पर पहुंचते हैं। शनिवार रविवार के दिन यहां पर काफी ज्यादा भीड़ होती है। जिस तरह की जानकारी सामने आई है ये पुल पहले से ही जर्जर हालत में था, खराब स्थिति में था। हादसे के समय पुल पर क्षमता से ज्यादा पर्यटकों की मौजूदगी थी और उनको वहां पर रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं था। लोग 2 व्हीलर और मोटरसाइकिल लेकर भी जा रहे थे। जो जानकारी सामने आई है इसी वजह से जो भार था, जो वजन था, वो ये पुल सह नहीं पाया और उसके बाद हादसे का शिकार हो गया, जिसकी चपेट में कई लोग आ गए हैं। एनडीआरएफ के जो जितने भी जवान हैं इस वक्त आप मौके पर उनको देख रहे हैं। उम्मीद यही कि जितने लोग पानी के इस तेज बहाव की चपेट में आए हैं जहां तहां वो फंसे हुए हों और जल्दी से उनको निकाला जा सके। पानी का तेज बहाव आप देख रहे हैं, बीच में पुल का हिस्सा जो लोहे का है वो गिरा हुआ है, लेकिन पानी का बहाव कितना तेज है इससे आप समझ सकते हैं। और जो लोग इसकी चपेट में आए होंगे उनको सुरक्षित बचा पाना एक बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त एनडीआरएफ के सामने, एसडीआरएफ के सामने हमारे साथ है। गहराई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो पानी का फ्लो है वो आपको बता रहा है कि जब लोग इसकी चपेट में आए होंगे तो उस फ्लो के साथ जब वो आगे की तरफ निकले होंगे तो उनको बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त बना हुआ है। मृत्युंजय सिंह हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, और क्या जानकारी मिल रही है? तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पानी का फ्लो कितना तेज है, लेकिन एनडीआरएफ के जवान अब अपने बोट के साथ वहां पर मौजूद हैं। उम्मीद की जा सकती है कि जो लोग इस तेज बहाव की चपेट में आए हैं जल्द से जल्द उनको बाहर निकाला जा सके। मृत्युंजय।
बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये मैं जैसा कि कुछ समय पहले बता रहा था कि यहाँ पानी का बहाव ज़्यादा होने की वजह ये है कि ठीक ब्रिज से लगकर ही एक बांध जैसा बनाया गया है। बांध ही एक छोटा बांध है और वहाँ से वाटरफॉल बनाया गया है। वही वाटरफॉल देखने लोग जाते हैं और उसका बहाव बहुत अधिक होता है। पानी में गिरने से ज़्यादा चुनौती ये है कि नीचे पथरीली ज़मीन है। एक बार कोई उसमें फंसता है तो उसे बहुत गंभीर चोटें लग सकती हैं और अगर शरीर चेहरे पर लग जाए, सिर पर लग जाए तो काफ़ी गंभीर चोटें आ सकती हैं। और एक जानकारी मुझे अभी जो मिल रही है, मैंने स्थानीय लोगों से एक मैसेज के थ्रू बात की तो वो कह रहे हैं कि ये जो ब्रिज है लगभग 30-32 साल पुराना है। आधिकारिक बयान आना बाकी है, लेकिन 30-32 साल पुराना है। ब्रिज का जो पिलर है वो मजबूत है, लेकिन जो लोहा है, जो लोहे का ब्रिज है, आयरन ब्रिज, वो जर्जर हो चुका था, जंग लग चुका था, उसका मेंटेनेंस नहीं था और ये वजह हुई होगी कि ये जो लोहे का पुल हिस्सा है वो ढह गया और जिसकी चपेट में आने से 20 से 22 लोग पानी में गिर गए, बह गए। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि किस प्रकार की लापरवाही बरती गई। क्या इस पर किसी का ध्यान नहीं था, किसी के संज्ञान में नहीं लाया गया, या अगर ये ग्रामीण क्षेत्र में आता है तो वहाँ के प्रशासन क्या कर रही थी, जो ब्रिज मेंटेनेंस विभाग है वो क्या कर रहा था। तो तमाम सवाल भी खड़े होते हैं और जानकारी ऐसी है कि ये 30 से 32 साल पुराना ब्रिज था। कुछ साल पहले, यानी हाल फिलहाल में कुछ साल पहले पेंटिंग का काम हुआ था, लेकिन मरम्मत जैसा कोई कार्य नहीं हुआ था। इस प्रकार की जानकारी हमें स्थानीय लोगों ने दी है, जिस पर अभी आधिकारिक बयान आना बाकी है। ये बहुत अहम जानकारी मृत्युंजय आप दे रहे हैं और लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की जो टीमें पहुंची हुई हैं वो किस तरह से कोशिशें कर रही हैं और जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी बताया है और स्थानीय स्तर पर जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है, आपको बताते चले कि दरअसल कुंदमाला का झरना देखने के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में पर्यटक आते हैं। कुंडमाला एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, लेकिन यहाँ पर पर्यटकों की सुरक्षा के लिए इंतजामात नहीं किए गए थे। यही कारण था कि काफी पुराना और जर्जर हो चुका पुल, जिस पर क्षमता से ज्यादा लोग पहुंच जाते हैं, जिसके बाद अचानक से ये पुल गिर जाता है और उसकी चपेट में कई लोग आ जाते हैं। ये पुल काफी पुराना जर्जर हो चुका था, लेकिन उसकी मरम्मत का काम नहीं किया गया था। जैसा कि हमारे सहयोगी मृत्युंजय भी आपको जानकारी दे रहे हैं, 30 से 32 साल पुराना ये पुल, उसको पेंट तो कर दिया गया था पिछले साल, लेकिन जिस तरह की मरम्मत होनी चाहिए वो मरम्मत का काम नहीं किया गया था। इसी वजह से इतना बड़ा यह हादसा हुआ है। आपको ये भी बताते चले, पुणे में लगातार पिछले 4 दिनों से भारी बारिश हो रही थी। हालांकि आज बारिश नहीं हुई थी, लेकिन पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश के कारण नदी का जो जल प्रवाह था वो काफी ज्यादा तेज हो चला था और उसको देखने के लिए लोग बड़ी तादाद में वहां पर पहुंच रहे थे। ये 4 अलग अलग तस्वीरें, एक तरफ कुंदमाला का झरना, दूसरी तरफ इंद्राणी नदी का तेज प्रवाह, जिसको देखने के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन वो यहां पर हादसे का शिकार हो जाएंगे, इसका कतई अंदाजा उन लोगों को नहीं रहा होगा। ईश्वर से प्रार्थना उन सभी लोगों की सलामती के लिए जो पानी की चपेट में आ गए हैं। पुणे में पुल गिरा, तस्वीरें आपके सामने हैं। इन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि इस समय मौजूदा हालत क्या है। तलेगांव में, पुणे के तलेगांव में यह बड़ा हादसा हुआ है। इंद्रायणी नदी पर बना पुल का एक हिस्सा गिर गया, जिसके बाद राहत और बचाव का काम तो चल रहा है, लेकिन वहां पर चुनौतियां भी कहीं ज्यादा हैं। और मृत्युंजय, सबसे बड़ी चुनौती इसी बात को लेकर है, लोगों को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन पानी का तेज प्रवाह और पिछले 4 दिनों में जो बारिश हुई है उसके कारण पानी में नदी का जल प्रवाह और ज्यादा हो गया था और इसी वजह से जो लोग बह गए उनको बचाने में, सुरक्षित निकाल पाने में बड़ी चुनौती एनडीआरएफ के जवानों को करना पड़ रहा है। बिल्कुल सही बात कही आपने और यही चिंता की बात है कि पानी के जल प्रवाह में और पथरीली ज़मीन जो नदी का है, इसमें यदि कोई चोटिल हो जाता है, बह जाता है तो थोड़ा रेस्क्यू में दिक्कत आती है। और एक और चिंता जो हमारे मन में है वो ये कि अगले 1-1.5 घंटे उजाला उस क्षेत्र में रहता है और उसके बाद में अंधेरा हो जाता है। और ये कोई शहरी भाग नहीं है कि नदी के किनारे लाइट लगी हो, और अगर जो रेस्क्यू टीमें आएंगी, एनडीआरएफ की टीम आएगी, जो फ्लड लाइट चालू करेगी वो 1-2 लोकेशन पर चालू कर सकती है, लेकिन नदी का प्रवाह काफ़ी दूर तक है। तो अगर कोई पानी में बहकर आगे तक जाता है तो उसके लिए थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी और इसीलिए जल्द से जल्द जब तक उजाला है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और राहत और बचाव कार्य को काफ़ी तेज़ी से करना चाहिए। और विश्वास है कि प्रशासन ये ज़रूर कर रहा होगा और स्थानीय लोग भी इसमें मदद कर रहे होंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये घटना हुई कैसे और जिम्मेदार कौन, इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये बड़ी पर्यटक लोग, 2 व्हीलर वाले लोग उसके बीच में आके जिस टाइम आने का टाइम हुआ था वो पूरा इकट्ठा 100-150 लोग आने के बाद उसके ऊपर ज़्यादा लोड होके नीचे फैल गया है। अभी 2 लोगों की मौत हुई है। बचाव कार्य यहाँ पे एनडीआरएफ का, पिंपरी चिंचवड़, पुणे कॉर्पोरेशन का पूरी तरफ से यहाँ पे सहयोग है। अभी
तो फिलहाल में क्या वजह है ब्रिज गिरने की? आपको क्या वजह लग रही है कि बहुत ज़्यादा पुराना था या उसके रिपेयर भी किए गए थे क्या? नहीं, बीच बीच में हम लोग रिपेयर भी करते थे, लेकिन यहाँ पे पर्यटकों को यहाँ पे टू व्हीलर आने के लिए मचाव किया था, यहाँ पे प्रतिबंधन किया था, फिर भी लोग यहाँ पे आते, तो अभी क्या ऐसा इंसिडेंट होना अच्छा नहीं है, लेकिन लोगों ने भी समझना चाहिए था। नहीं, यहाँ पे इकट्ठा क्यों हुए थे लोग? इकट्ठा 100-150 लोग कैसे इकट्ठे हो गए थे? यहाँ पे टूरिस्ट लोग सैटरडे संडे ज़्यादा करके टूरिस्ट लोग आते हैं, तो यहाँ पे टूरिस्ट लोगों को आजू बाजू में घूमने के लिए जगह है, वहाँ पे घूमना ठीक था, लेकिन ब्रिज के ऊपर आना मना होते हुए भी यहाँ पे आए, ये एक एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ है। चाललोय ते तळेगाव जनरल हॉस्पिटलला चाललोय, जिथे 20 लोक आहेत. म्हणजे या लोकांना मदत मिळावी, तातडीने मदत व्हावी, यासाठी ते सगळ्यांशी बोलतायत, संवाद साधायचा प्रयत्न करतायत. अतिशय दुर्दैवी घटना घडलेली आहे. लहान मुलांचं देखील यामध्ये मोठा म्हणजे अर्थात फिरण्यासाठी ताई आपण लोकांना काय, हा फॅमिली डे असतो ना रविवारी, अर्थातच आपण बायको असेल किंवा नवरा असेल, लहान मुलं असतील, ह्या सगळ्यांना तो रविवारचा एक दिवस असतो. होमवर्क पूर्ण करा, मग थोडं फिरायला न्या, एवढी छान देखील सुरू होणार आहे. ॲब्सोल्युटली, म्हणजे खूप, म्हणजे विश्वासच बसत नाहीये की एवढी घटना आज आपल्या पुण्यात झालेली आहे. खूपच वाईट, म्हणजे मध्ये रेल्वेची झाली, रेल्वेची नाही झाली तर त्याच्यातून आपली आता एअर क्रॅश एवढं मोठं झालं, त्याच्यात हानी झाली. आता हे म्हणजे असं कळतच नाही की काय चाललंय आता. ताई, आता तुम्ही प्रशासनाला कशा पद्धतीने इन्स्ट्रक्शन्स देताय? कारण हे जे हॉस्पिटल आहे इथं इमर्जन्सीसाठी इतर जे गोष्टी लागतात या रुग्णांसाठी, ते इथं उपलब्ध आहेत का याचा देखील तुम्ही माहिती? हे आता तिथे जाऊनच आपल्याला आणखीन माहिती मिळेल, कारण का मी डॉक्टरांना फोन केला नाही, कारण का डॉक्टर सगळे व्यस्त असतात. आता आपला अडथळा तिथे जाऊन होता. मी नातेवाईकांसाठी चालले, मी डॉक्टरांना भेटणारही नाही, मी बाहेरच थांबणार आहे, कारण का नाही तर आमच्यासारखे लोक गेल्यामुळे अजून त्या डॉक्टरचा वेळ वाया जायला नको, म्हणून मी स्वतः फक्त नातेवाईक कोण. हमारे संवाददाता बातचीत कर रहे थे मराठी में, आपने ये बातचीत सुनी है. आपको बताते चले कि सुप्रिया सुले की ओर से अब यकीनन इस घटना को लेकर सुरक्षा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ये कहते हुए कि जब इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर थे तो फिर उचित प्रबंध आखिर क्यों नहीं किए गए थे स्थानीय स्तर पर. इसी के साथ ही उन्होंने इस बात को लेकर भी दुख जाहिर किया है कि मुंबई में किस तरह का रेलवे हादसा हुआ था और उसके बाद वो फिर एरोप्लेन में जो हादसा हुआ था एयर इंडिया का, उसका भी जिक्र करती हुई, और उसके बाद इस तरह की तस्वीरें यकीनन ये चिंता का बहुत बड़ा सबब बना हुआ है. फिलहाल एनडीआरएफ के हमारे जवान किस तरह से लगातार जुटे हुए हैं राहत और बचाव के काम में, ये तस्वीरें आपके सामने हैं. आप देख पा रहे हैं कि इस जगह पर एक बड़ा झरना, जिसको देखने के लिए लोग बड़ी तादाद में यहां पर पहुंचते हैं. पुणे शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर यह हिस्सा है जहां पर इतना बड़ा हादसा हुआ है. कितने लोग बह गए हैं, पानी की चपेट में आ चुके हैं, उनके बारे में कोई जानकारी अभी स्पष्ट सही सामने नहीं आई है, लेकिन 25 से 30 लोगों की तादाद बताई जा रही है. मृत्युंजय सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं. पुणे में इंद्रायणी नदी पर पुल गिरा, जिसकी तस्वीरें सामने हैं, और सुप्रिया सुले को एक बार फिर से सुनाते हैं. मिले और प्रशासन में कलेक्टर हो, एसपी हो यहाँ के पूना डिस्ट्रिक्ट के, और सीओ जहाँ जिला परिषद के अंडर ये सब मैनेजमेंट आता है, उन सब से प्रशासन से मेरी लगातार बात हो रही है. वो तीनों फील्ड में है अभी, और मेरे भाई का बेटा रोहित पवार वो साइड पे पहुँच चुके हैं. एनडीआरएफ की टीम है, सब जो भी है वो सारे मिलके अभी सबको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं. ताई, उसी के साथ जो ये पुल है काफी कमजोर पुल था, जिस पर सिर्फ 100 लोग चढ़े, और मतलब पुल, इसकी जानकारी कैसे नहीं थी कि इतना पुराना पुल है, ये गिराया क्यों नहीं गया, इसको डिमोलिश क्यों नहीं किया गया? नहीं, मेरे ख्याल से अभी ये टीका टिप्पणी करने का वक्त नहीं है, ये लोगों को मदद करने का वक्त है. मेरे ख्याल से पहले हमने सबको मदद करनी चाहिए, उसके बाद देखेंगे क्या होगा. अरे हॉस्पिटल ताई, आता जर अभी आप घटना जहाँ पर ये घड़ी है वहां पर पहुंचे हैं, काफी सारी भीड़ यहाँ पर दिख रही है, हम देख सकते हैं. ये भीड़, पहले यहाँ से सबकी सेफ्टी, यहाँ से जैसे लोग सुरक्षित हो वो करना अभी जरूरी है. अस्पताल सबको ले जाना चाहिए, वो जरूरी है. के साथ ये पुल के बारे में कुछ अपनी जानकारी ली है क्या? ये पुल बंद होना चाहिए था ताई, जिस तरीके से. बिल्कुल ये पुल बंद होना चाहिए था, लेकिन अभी ये राजनीति और टीका टिप्पणी करने का वक्त ही नहीं है. अभी वक्त इंसानियत का है, हर एक जो यहाँ फंसा पड़ा है उसको मदद करने की जरूरत है. यहाँ पर छुट्टियां मनाने के लिए लोग घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं. यहाँ पर अभी भी हैं कई सारे छोटे बच्चे यहाँ पर देखे. बिल्कुल, अभी हम देख सकते हैं
सुप्रिया सुले जो कि एनसीपीएस की सांसद हैं, उनसे हमारे सहयोगी लगातार बातचीत कर रहे थे और उनकी ओर से साफ साफ कहा गया कि बेहद दुखद ये घटना है। आज फैमिली डे होता है, रविवार का दिन लोग घूमने फिरने के लिए वहां पर जाते हैं और लोकल अस्पताल में 20 लोग भर्ती हैं, ये भी जानकारी उनकी ओर से दी गई है। वो पीड़ित रिश्तेदारों से मुलाकात करने के लिए जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अभी राजनीति करने का ये वक्त नहीं है, ये बिल्कुल मदद करने का वक्त है, बंद हो जाना चाहिए ये पुल, लेकिन अभी इंसानियत का वक्त है और अभी सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जो लोग जख्मी हुए हैं उनको पूरी तरह से मेडिकल सुविधा प्रोवाइड किया जाए और जो लोग बह गए हैं पानी के प्रवाह में आने से उनको जल्द से जल्द बचाया जाए। सुप्रिया सुले एनसीपी शरद पवार गुट से सांसद, उनकी ओर से ये जानकारी दी गई। रोहित पवार के बारे में भी उन्होंने बताया कि रोहित पवार किस तरह से मौके पर पहुंच रहे हैं। 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुणे में गिरा पुल, हादसे में 2 लोगों की दुखद मौत की खबर है। रेस्क्यू का काम लगातार जारी है, 32 लोगों को बचाने में कामयाबी मिल गई है, लेकिन कुल कितने लोग बहे हैं इसको लेकर अभी तक सही जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पाई है। हमारे एबीपी न्यूज के संवाददाता भी मौके पर पहुंच चुके हैं। जैसे ही उनसे हमारा कनेक्ट होता है मैं आपको लेकर चलूंगी ग्राउंड जीरो पर। मृत्युंजय सिंह भी हमारे सहयोगी पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। मृत्युंजय, और क्या जानकारी मिल रही है? मृत्युंजय, मैं अजीत पवार का एक बयान आया है, मैं अजीत पवार का बयान आपको बता दूं। उन्होंने स्पेसिफिक इस घटना के बारे में क्या कहा है। कुंडबला में स्थानीय प्रशासन द्वारा तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। घायलों को सभी आवश्यक चिकित्साएं सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह पुल जर्जर अवस्था में था, इसलिए इस दुर्घटना की गहराई से जांच के आदेश दिए गए हैं। यदि देखरेख में किसी प्रकार की लापरवाही पाई गई तो संबंधित जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार का बयान जो है अजीत पवार, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं और पुणे क्षेत्र में जिनका प्रभाव है, प्रभुत्व है, वहाँ के नेता हैं, पवार परिवार से आते हैं, तो उनका ये बयान बहुत मायने रखता है। और उन्होंने ये बात कही है कि अगर रखरखाव में कोई ढिलाई बरती गई होगी, जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और इसके जांच के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है, चाहे स्थानीय प्रशासन हो चाहे एनडीआरएफ हो, वो इस काम में जुटी हुई है। इस प्रकार का एक बयान अजीत पवार के दफ्तर से आया हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण है कि खुद नेता ये स्वीकार कर रहे हैं कि पुल जर्जर अवस्था में था। अभी कुछ समय पहले आप एक बाइट सुना रही थी, उसमें एक व्यक्ति कह रहे थे कि लोगों की आवाजाही के लिए पुल बंद किया गया था। अगर इसमें सत्यता है तो भी सवाल उठते हैं कि अगर ऐसा था तो फिर इतनी संख्या में लोग पर्यटन स्थल पर जा रहे हैं तो उस ब्रिज को खोला गया है, वहाँ सैकड़ों लोग उस ब्रिज के ऊपर मौजूद हैं, ये भी बहुत बड़ी लापरवाही है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही है, पर सुप्रिया सुले की बात बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस वक्त टीका टिप्पणी का वक्त नहीं है, प्राथमिकता ये है कि राहत और मदद बचाव कार्य हो, अस्पताल में लोगों को ले जाया जाए। आज रविवार का दिन होता है, छुट्टी का दिन होता है, लोग परिवार के साथ बाहर जाते हैं और वहाँ पर छुट्टी मनाने गए थे और वहाँ पर यह हादसा हुआ, दुखद है। और फिलहाल जैसा हम देख रहे हैं कि राहत और बचाव कार्य के लिए अधिकारी कर्मचारी तो वहाँ हैं ही, साथ ही साथ नेतागढ़ भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। एनसीपी शरद पवार गुट के रोहित पवार वहाँ पर पहुँच भी गए हैं। जी, बहुत धन्यवाद मृत्युंजय इस पूरी जानकारी के लिए। आपका विस्तार से आपने पूरी जानकारी दी है। 4 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। पुणे में ये पुल गिरा जिसकी चपेट में कई लोग आ गए, कितने लोग पानी के तेज बहाव में बह गए हैं उनके बारे में सटीक जानकारी नहीं है। 32 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, 2 लोगों की जान चली गई है। अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरा का पूरा हादसा, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। उम्मीद की जा सकती है कि अंधेरा होने के पहले जितने लोग पानी के इस तेज प्रवाह में आए हैं सभी लोगों को बचाया जा सके, सभी लोगों को बाहर निकाल लिया जाए।